स्थापना दिवस की मैं आपको यही बधाई दूंगा कि आपने अगर एक एमपी जिताया है और आपका एक एमपी इतना दमदार है भीम आर्मी कार्यकर्ता के रूप में, तो सोचिए जिस दिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता विधायक बने बैठे होंगे, जब भीम आर्मी कार्यकर्ता और ज़्यादा एमपी बने होंगे, मंत्री बने होंगे, चेयरमैन बने होंगे या अदर राजनीतिक पदों पर होंगे, या फिर भीम आर्मी का कार्यकर्ता एजुकेशन हासिल कर कर पुलिस विभाग में जाएगा, शिक्षा विभाग में जाएगा या अन्य विभागों में जाएगा, या फिर वो भीम आर्मी कार्यकर्ता गांव में खेती करेगा, सोचिए उसके अंदर कितनी क्षमता हो। भीम आर्मी समाज के नवनिर्माण का एक नाम है। भीम आर्मी बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक नाम है। भीम आर्मी इस देश में गैर बराबरी के खिलाफ एक बड़ी मुखर आवाज है। भीम आर्मी हर उस शख्स के साथ खड़ी है जो आज भी संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। भीम आर्मी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो ये समझ बैठा है कि नहीं, उसके साथ कोई नहीं। जब जहाँ राजनीति पूंजीवादियों के कदमों में पहुंच गई हो, जहाँ गरीबों को कुछ ना उठता हो, देखिए जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया है। अब आप सोचिए एक गरीब का बच्चा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पढ़ने कैसे जाएगा। चलिए मैं सक्षम हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन गांव में बैठा किसान, गांव में बैठा मजदूर, उनका क्या दोष है। मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए था कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को चेक करते, बच्चे क्यों नहीं वहाँ जाते हैं ज़्यादा, इसको चेक करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों से, व्यापारी मित्रों से मिलकर के ये सिला दिया है। इसका भी एक आंदोलन बहुत जल्द पूरे देश में बड़ी मजबूती से किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि भीम आर्मी अभी है। स्थापना दिवस की बात चल रही थी। पिछले 10 साल का संघर्ष मैंने अपने तमाम साथियों को देखा है, कंधे से कंधा मिलाकर, जेल रही हो, पुलिस की मार रही हो, या फिर भूख से तड़प कर कई दिन आंदोलन में बैठे हुए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को देखा है। इस आंदोलन की जो ख्याति है उसका श्रेय किसी को जाता है तो भीम आर्मी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जाता है। नाम बहुत सारे हैं, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी, सहारनपुर से लेकर के केरला तक लिस्ट है। इतने सारे साथियों ने अपना समय लगाकर इस नींव को इतना मजबूत किया है। लेकिन मुझे भी अपने साथियों पर गर्व होता है जब मैं सोचता हूँ, जब मैं तथागत बुद्ध को सोचता हूँ, संत रैदास को सोचता हूँ, संत कबीर को सोचता हूँ, फूले पेरियार को सोचता हूँ, मैं जब जगदेव प्रसाद कुशवाहा को सोचता हूँ और आज डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को सोचता हूँ और फिर अपने कार्यकर्ता की ओर देखता हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है कि आने वाली नस्लें ये कहेंगी कि नहीं, पुरखों के आंदोलन को भीम आर्मी ने सुनवाया और संभाल कर रखा और इस आंदोलन को आगे की ओर बढ़ाया। हमारे जाने के बाद हमारी नस्लों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। एक एक घर के अंदर भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। आज भी मेरा कार्यकर्ता सुबह से शाम तक मजदूरी करके जाता है और एक मीटिंग करता है, 10 साथियों को समझाता है, लोकतंत्र की व्यवस्था समझाता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया उसकी व्यवस्था को समझाता है, आज का राजनीतिक परिवेश समझाता है। एक दिन देखिएगा भीम आर्मी भारत एकता मिशन का घर इतना मजबूत होगा, ये परिवार इतना मजबूत होगा कि विधानसभा में, लोकसभा में या अन्य राजनीतिक पदों पर एक गरीब मजदूर किसान का बच्चा बैठा होगा जैसे आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी बैठे हैं। तो भीम आर्मी को और मजबूत कीजिए, घर घर तक मजबूत कीजिए, बेटियों तक ले जाइए, बुजुर्गों तक ले जाइए। इस देश की जो आखिरी झोंपड़ी होगी, जो आखिरी घर होगा, वहां पर भी मेरा एक कार्यकर्ता भीम आर्मी को ले जाने का काम करेगा। मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है। जो दम बढ़ते हैं भीम आर्मी के विषय में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि भाषा से हमारा मुकाबला आप नहीं कर सकते। अगर मुकाबला करना है तो फील्ड में आइए, गरीब शोषित वंचितों की मदद कीजिए, छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, अपने अंदर दम पैदा कीजिए सरकार से लड़ने का, अपने अंदर दम पैदा कीजिए सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का। ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी चाटुकारिता सरकार से चलती है और हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता का वजूद वो गरीब शोषित वंचित वर्ग के समाज से है और ये भारत है। भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। उस संविधान के तहत जो नीतियां लागू हैं उन्हीं पर काम होगा। अगर कोई नीतियों से
मौलिक अधिकारों से बाहर जाने की बात करेगा तो उसको भीम आर्मी का डर भी होना चाहिए। भीम आर्मी के विषय में और मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने एक कार्यकर्ता का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आपने अपने खून पसीने से सींचा। इस आंदोलन को और बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि पूरे देश में कुछ दिखे तो डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन दिखे, बुद्ध का आंदोलन दिखे, संत रैदास का आंदोलन दिखे। और मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है। मैं जब कर्नाटका में देखता हूँ हमारे भाई यशपाल बोरे जी जो बड़ी मेहनत की है, मैं मध्य प्रदेश में देखता हूँ तो भाई दत्तू मेढ़े जी, भाई सुनील बेरसिया जी बहुत मेहनत की है। मैं महाराष्ट्र में देखता हूँ तो भाई अशोक कामले, सुनील थोराट, सुनील गायकवाड़, गंगावने, गरुड़, तमाम साथियों ने अपने खून पसीना लगा करके संगठन को बहुत मजबूत करने का काम किया। उत्तर प्रदेश अगर मैं देखूँ तो आज तो डॉक्टर कुलदीप भार्गव है, लेकिन उनसे पहले भाई सिकंदर बोध, उनसे पहले छोटा भाई परवीन और पीके सागर साहब और तमाम साथी, कमलेश सचान, निखिल राव, और आज मैं देखो तो हमारे शैलेंद्र भाई, डॉक्टर कुलदीप भार्गव और तमाम बड़ी टीम बड़ी मजबूती से इस काम को कर रही है। अगर मैं उत्तराखंड आऊँ तो छोटा भाई अमरीश कपिल जो अभी लगभग 1 साल पहले जिसको प्रदेश की जो कमान दी गई है बहुत मजबूती से काम कर रहा है। मैं जाऊँ पंजाब तो गिन्नी पाजी, बलबीर कच्चा जी अभी पहले अध्यक्ष थे, अब नहीं है, वो बड़ी मजबूती से काम करके पंजाब को खड़ा किया। ऐसे हिमाचल खड़ा किया, जम्मू से पवन भाई हैं उन्होंने खड़ा किया। हरियाणा हूँ तो कमल बराड़ा जी, हमारे एक साथी है जो पीछे छूट गए हैं, धर्मवीर परवाल जी, उन्होंने बड़ी मजबूती से खड़ा किया। रामे प्रधान जी बड़ी मजबूती से संगठन को धीरे 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 करके अपने खून से सींचा। राजस्थान चला जाता हूँ तो अनिल देनवाल, जितेंद्र अटवाल और तमाम नाम है ऐसे कि जो शायद मैं अगर लेना शुरू करूँ तो महीने 2 महीने लगातार नाम लेता रहूँगा तब भी पूरे नहीं होंगे। तमाम नाम ऐसे हैं जिन्होंने भीम आर्मी को बहुत मजबूती से खड़ा किया। और मैं भी आपको ये वचन देता हूँ, ये वादा करता हूँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ओर से, अपनी ओर से, कि जब तक खून का एक कतरा बाकी है तब तक भीम आर्मी के इस नाम को कभी नीचे नहीं होने दिया जाएगा, कभी अपमानित कोई किसी को भी करने नहीं दिया जाएगा। सीधी बात है। तो भीम आर्मी का नहीं, वो हमारा नहीं। जो भीम आर्मी का नाम लेकर के भीम आर्मी की जय बोलेगा, भीम आर्मी का काम करेगा, जो भीम आर्मी का काम शिक्षा, सुरक्षा, सेवा, संस्कार, इसका जो काम है वो इन कामों को करेगा तो भीम आर्मी इसके सहयोग में खड़ी रहेगी। जो नहीं करेगा तो उसको जय भीम जय भारत कर दिया जाएगा। मैं आपको पुनः 10वें स्थापना दिवस की विशेष बधाई दे दूं, खासतौर से बिहार के तमाम साथियों को, जिस मैनेजमेंट के साथ आयोजक कमेटी के मार्गदर्शन में आपने इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके पूरे देश के अंदर एक हलचल पैदा कर दी है। भीम आर्मी के नाम का एक डंका फूंक दिया है कि पहला स्थापना दिवस दिल्ली में जब हिमांशु वाल्मीकि जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अभी भी उस समय भी थे, पहला सेमिनार वहाँ हुआ था, दूसरा सेमिनार बिहार में, आप वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमरज्योति जी हैं, तीसरा सेमिनार शायद राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, कहीं पे भी होगा। ये लगातार होगा, ऐसे चलता रहेगा। मेरे तमाम साथियों से एक आप आदेश समझें या स्थापना दिवस के लिए एक तोहफा समझें कि प्रत्येक साथी, अब के बाद लगेगा भीम आर्मी पाठशालाएँ खोलने में। कुछ पाठशालाएँ हमारी बहुत सारी खुली हुई हैं, कोई पाठशालाएँ बंद हैं। अब उन पाठशालाओं को सही से संचालित किया जाएगा। सब लोग मिलकर के पाठशालाएँ खोलने का काम करें। महत्वपूर्ण बात कि पाठशाला के साथ साथ जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर जो है पर्यावरण को लेकर के भी बड़ा वो है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन फिर भी मेरे मुंह पर आ गया है, आते हैं, पेड़ लगाते हैं, बहुत सारे फोटो खिंचवाते हैं। तो मैं देखता हूँ, मैंने देखा, मैं भी एक हॉस्पिटल में गया था, सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ एक पेड़ लगाने के लिए 50 लोग इकट्ठा हुए। तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता जब भी उसको जहाँ भी मौका मिले कोई पेड़ लगाने का, वो लगाने का काम करे, क्योंकि ये देश हित में है, एक पर्यावरण के हित में है, और ये ब्रह्मांड जो है, ये पृथ्वी जो है, उसमें ऑक्सीजन पैदा हो, ये उसके भी हित में है। कुछ साथियों ने सवाल भी किया था कि ये जो स्कूल मर्ज किए गए हैं
जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इस पर आप क्या करेंगे? इस पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी लखनऊ में चल रही है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से चर्चा इस पर चल रही है कि एक बड़ा मजबूत आंदोलन लखनऊ में किया जाएगा। लेकिन फिर एक सवाल भी मन में आता है, आंदोलन तो करते रहे हम, जैसे संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज जी का गजब तोड़ा गया तो हमने एक आंदोलन बड़ा किया। इतना बड़ा आंदोलन मुझे लगता है कि दिल्ली में शायद कभी ना हुआ हो। मध्य प्रदेश में आरक्षण पर, राजनीति आरक्षण पर तलवार चली, बड़ा आंदोलन किया। अभी मैं बीटी एक्ट को खत्म करने को लेकर के बिहार गया था, कई जिलों में बिहार के मैंने यात्राएं निकाली। अभी आंदोलन ग्वालियर खंडपीठ में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगने कर लेकर के कुछ मनवादी व्यवस्थित लोगों ने बड़ा आडंबर मचाया है, तो वहाँ लाखों की संख्या में एक आंदोलन अभी हुआ है ग्वालियर में भी। ये आंदोलन लगातार चल रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि इस देश का बहुसंख्यक वर्ग, जिसकी आबादी इतनी है कि वो अगर चाहे तो वो अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करके, डॉक्टर अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी पर लोकतंत्र का प्रयोग करते हुए अपनी व्यवस्था स्थापित कर सकता है। और स्थापित करके ये जो छोटे छोटे चीज़ें हो रही हैं, स्कूल बंद करना, यानी कि इस देश के दलित शोषित वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से विहीन कर देना है। यानी कि वो ये समझते हैं कि हम उनकी हमेशा सेवा करते रहे हैं, वो अपने मनुस्मृति को स्थापित करने के नाम पर काम कर रहे हैं। इसका जवाब तो हमें देना होगा। इसका जवाब हम आंदोलन से तो देंगे ही, लेकिन इसका जवाब अगर लोकतंत्र में, लोकतंत्र की शक्ति को पहचान करके हम वोट से देने का काम करें कि अगर शिक्षा मंत्री हमारा होगा तो किसी की हैसियत है स्कूल बंद कोई कर देगा? नहीं कर सकता। गृह मंत्री हमारा होगा तो कैसे कोई गलत काम कर देगा? आज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहे हैं कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा। इतनी मेहनत करने के बावजूद और सारा काम करने के बावजूद ये किया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि मनोवादी व्यवस्थित लोग आज भी चाहते हैं कि ये देश मनुस्मृति के आधार पर चले। ये हम अम्बेडकरवादी को सोचना है, ये हम बुद्ध के मानने वाले लोगों को सोचना है। ये मैं कहता हूँ कि हमें ये समानतावादी जो लोग हैं, जो गैर समानता विश्वास नहीं रखते हैं, उनको ये सोचना है कि हमें क्या करना है। हमें आंदोलन के साथ साथ अपनी राजनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे आंदोलन मजबूत हो सके। और ये काम जो आज संघ के लोग कर रहे हैं, अम्बेडकरवादियों को तोड़ने का, इस देश के गरीब किसान मजदूर के हक अधिकार छीनने का, इसका माकूल जवाब दिया जा सके तो सब लोग कमर कसें और कमर कसकर खड़े हों और खड़े होकर आवाज़ दें और कहें कि हम सब एक लड़ेंगे और जीतेंगे। यहाँ का गरीब मजदूर किसान भी ऐसा ही है जैसे यहाँ का नेता व्यापारी और अधिकारी कर्मचारी है। उन सब में समानता महसूस हो, इसके लिए हम लड़ेंगे। ये हमें करना होगा। अगर भीम आर्मी का कार्यकर्ता इसको नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर पाएगा। आज जब मैं किसी का अधिकारी कर्मचारी से मिलता हूँ तो मुझे कहते हैं भैया आपसे उम्मीद है। मेरे आज भी याद है कि जब माँ बोधि विहार को मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा था, वहाँ बंते जी और बैठे थे, तो मैं बिहार गया तो मुझे जानकारी मिली। बंते जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा देखिए सर आपको आना पड़ेगा। सर तो मैंने गलत कहा, उन्होंने कहा बेटा आपको आना पड़ेगा। तो मैं जब वहाँ गया तो मेरे जाते ही वहाँ पर हलचल मच गई। पुलिस प्रशासन एकदम से वो उसमें हो गया। हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ा उन्होंने वो डराया धमकाया। हालांकि कार्यकर्ता हमारा डरा नहीं, उसने जवाब दिया नहीं हमारे अध्यक्ष आने हैं तो भैया ऐसा तो नहीं होगा। उसके बाद हलचल पैदा हुई। हलचल पैदा होने के बाद एक कार्यक्रम वहाँ पर और होना था जिसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जाना था, लेकिन पार्लियामेंट सेशन के चलते वो नहीं जा पाए। मेरा भी कहीं और कार्यक्रम लगा हुआ था। तो पहले लगभग 500 भंते बैठे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे बात की। उन्होंने मुझे पूछा नहीं, कहा कि हमें यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जैसे हम पर हमला ना हो जाए। तो मैंने उनको आश्वस्त किया, मान्य भंते जी अगर भीम आर्मी वहाँ खड़ी है तो किसी की इतनी हैसियत नहीं, वो हमला छोड़िए कि वो आपकी तरफ घूर कर भी देख ले। उसके बाद हमारे प्रदेश संयोजक अमर ज्योति जी वहाँ गए और भंते जी को पूरी सुरक्षा दी और पूरे कार्यक्रम में वो साथ रहे। यात्राएं भी मैंने निकाली। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा काम शुरू हुआ है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि जो मेरे हम उम्र साथी हैं, जो ये देख रहे हैं कि नहीं, वो ये तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये मैसेज मेरा उनके लिए भी है कि आपको भी चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरह ही
इस काम को आगे बढ़ाना होगा। जब कोई कर्मचारी मुझे कहता है कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो खुशी तो मिलती है, लेकिन मैं उनसे साथ साथ सवाल भी पूछता हूँ कि अन्याय के खिलाफ आपकी आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों है? इस अन्याय के खिलाफ आप अपनी आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं कर देना चाहते? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जवाब तो मुझे पता है कि कोई अधिकारी, कोई नेता न्याय की आवाज़ को बुलंद करेगा तो ईडी की जांच, सीबीआई की जांच लग जाएगी। अब वो लगती तो चंद्रशेखर भाई पर भी, लेकिन क्या करें, ईडी के लिए उनके पास रहने के लिए एक मकान है और एमपी बनने के बाद सरकारी सुविधाएं जो मिली है वो हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। और सीबीआई की जांच हमारी क्या कराएंगे? करा लो जितनी जांच कराने, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो मेरा संदेश है भीम आर्मी के प्रत्येक साथी, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, बहुजन समाज के प्रत्येक वर्ग के साथी के लिए मेरा संदेश है, उन सभी के लिए जो चाहते हैं ये देश सोने की चिड़िया बने, समता समानता स्थापित हो, तो यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पहचानने का काम करो। डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी क्या थी ये समझने का काम करो। जो लोग आज अनाप शराब बाबा साहब के विषय में बोलते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि बार पढ़ो। जैसे भी एक शिक्षक हैं गंगवार जी, उन्होंने कहा कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। समझिए, अगर आज छोटे बच्चों को सिर्फ इसलिए कहते हैं कि तुम कावड़ लेने के लिए जाओ, शिक्षा मत हासिल करो, तो गलत है। उन पर एफआईआर दर्ज की गई, मुकदमा दर्ज हो गया। अगर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया की हो, तो जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन सबको कहें कि वो उन अध्यापक से माफ़ी मांगने का काम करें, क्योंकि उनकी कविता की कही गई एक एक पंक्ति इतनी कारागर है कि आज शायद संघ के लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब कल बच्चे उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। क्योंकि शिक्षा हासिल कर वैज्ञानिक बना जा सकता है, शिक्षा हासिल कर शिक्षक बना जा सकता है, शिक्षा हासिल करके ही कुछ भी काम किया जा सकता है। तो पहले शिक्षा है, और वही बात अपनी पंक्तियों कह रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। हालांकि भीम आर्मी ने वहाँ बाद में अधिकारियों से बात करके कहा कि ये गलत है, अगर ऐसा होगा तो आंदोलन होगा। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज इस समय देश हाशिए पर है, और देश को बचाना भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की प्रथम जिम्मेदारी है। क्योंकि पहले भी ये देश आरएसएस के चाटुकार लोगों ने नहीं बचाया, उन्होंने पहले भी इस देश को बेचा। पहले भी ये देश यहाँ के मजदूरों ने, किसानों ने, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने इस देश को बचाया है। जब इतिहास उठाकर देखते हैं तो ये पता लगता है कि संघ के लोग माफ़ी मांगते घूम रहे थे, और यहाँ का दलित पिछड़ा मुसलमान इस देश की लड़ाई में लड़ रहा था। जो संघ के लोग हैं उनके आज भी ये आइडियोलॉजी है। आज एक महान पुरुष की भी जयंती है, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। प्राणों की कुर्बानी नहीं, एक अस्मिता बताई, और उन्होंने जो कहा था कि मैं जब तक जिंदा हूँ पकड़ा नहीं जाऊँगा। आप सोच रहे होंगे मैंने जाति का नाम भी लिया। मैंने जाति का नाम इसलिए लिया कि वो लोग जो आज बड़ा षड्यंत्र और आडंबर करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी जवान दे दी। जैसा भी मैंने देखा, छोटी बहन इकरा हसन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत मेहनत करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है। कोई गधा ना अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। इकरा हसन के पिता की उम्र का एक गधा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। तो भीम आर्मी के साथियों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि इस व्यवस्था से ही हमको लड़ना है, और इस व्यवस्था से लड़ना इतना आसान नहीं है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शब्द नहीं है उस व्यक्ति के लिए, वो इतने अभद्र शब्द का प्रयोग करता है कि मेरा ये मानना है अगर उम्र का तकाजा देखा जाए तो छोटी बहन इकरा हसन जो है ना, वो उसकी बेटी के समान है। लेकिन क्या उन लोगों में है, क्या नहीं है, ये समझ से बाहर की चीजें हैं। ठीक, तो हमें इनसे लड़ना है। तो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत हो जाए और ताकतवर हो, और बड़ी मजबूती के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का, भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का कंधा मजबूत करने का काम करे। भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, झुककर नमन वंदन करता हूँ कि आपने आज भीम आर्मी को इस बड़े मुकाम पर पहुँचाया है। और मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कल हम चले भी जाएंगे तो भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता भीम आर्मी को बुलंदियों पर रखेगा, और इस देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनाएगा। आप सबको भीम आर्मी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, मंगल कामना।